नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक इंडिया के सबसे बड़े कंपनीज़ के बारे में, जो सिर्फ़ इंडिया को नहीं, वर्ल्ड में भी एक अच्छा खासा रैंकिंग करते हैं और कंपनी का जो नाम है, आप जो ग्रुप है, वो सबसे पॉपुलर ग्रुप है। छोटे-छोटे मतलब निवेशक और बड़े निवेशक हर किसी के मन में इस कंपनी का नाम चलते रहते हैं। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम है रिलायंस, जो मुकेश अंबानी जी का कंपनी है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूँगा क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर चुके हैं और इस अनाउंसमेंट के कारण कंपनीज़ के ऊपर जितने सारे लोग अलग-अलग मतलब सेक्टर को वाइज़ निवेश करना चाहते हैं, तो उसके लिए खुशखबर है। क्योंकि देखिए रिलायंस एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर बहुत सारे अलग-अलग सेक्टर जुड़े हुए हैं। जैसे आप देखेंगे तो कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे कंपनी का बिज़नेस क्या-क्या है, आप आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो देखिए कंपनी का प्रोडक्ट क्या है? कंपनी का प्रोडक्ट है पेट्रोलियम मतलब इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो पेट्रोलियम के ऊपर, नेचुरल गैस के ऊपर, यहाँ पे देखिए पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर, साथ ही साथ सोलर एनर्जी के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं, रिटेल बिज़नेस भी करते हैं, साथ ही साथ टेलीकम्युनिकेशन के साथ भी है, मीडिया, टेलीविज़न, एंटरटेनमेंट, म्यूज़िक, फाइनेंशियल सर्विसेज़ एंड सॉफ्टवेयर। तो कंपनी हर किसी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जुड़े हुए हैं। इसका मतलब कंपनी अभी भी रिलायंस देखा जाए तो कोई भी सेक्टर को अलग नहीं किया। हर सेक्टर को एक साथ जुड़कर ही काम कर रहा है। तो इसीलिए कंपनी का मार्केट कैप कैप आप सभी जानते हैं, कई लाखों करोड़ का है। तो कंपनी डिसीजन एक अलग से लिया गया है। कंपनी का जो इतने सारे सेक्टर एक साथ जुड़े हुए हैं, कंपनी चाहते हैं धीरे-धीरे करके एक-एक सेक्टर को अलग करेंगे। देखिए पिछले कुछ दिनों में मैं एक वीडियो बना के दिया था कि रिलायंस का जो जियो है, तो जियो का आईपीओ आने वाला है और वो जियो का आईपीओ मतलब कंपनी क्या चाहते हैं, उस कंपनी को अलग से लिस्टिंग करेंगे, उस कंपनी को अलग करेंगे। तो इस अलग करने का जो प्रोसीजर है, उसको बोलता है डीमर्जर। तो मर्जर होता है कंपनी के अंदर दूसरे कंपनी को जोड़ने के और अगर कंपनी के अंदर वो मतलब और एक कंपनी है जिसको अलग किया जा रहा है उसको बोलता है डीमर्जर। तो कंपनी एक नया अनाउंसमेंट किया, एक नया डिसीजन लिया कि कंपनी डीमर्जर करने वाले हैं। तो डीमर्जर यहाँ पे कौन सा कंपनी का करेगा, मतलब कौन सा कंपनी को करने वाले हैं, तो उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कुछ डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। और हाँ, अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो वो भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डेली पैसा कमाना है तो जाकर एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। तो कंपनी ये जो सारे सेक्टर है, इस सारे सेक्टर्स में कौन सा सेक्टर को अलग करने वाला है? कंपनी जो अलग करने वाला है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब जो फाइनेंशियल्स के ऊपर काम करते हैं, उसी सर्विसेज के ऊपर कंपनी सेक्टर को अलग करने वाला है। तो चलो देख लेते हैं उसी सेक्टर के डिटेल्स के बारे में। तो मैं दिग्गज वेबसाइट द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर आ चुका हूँ, तो आप इस साइट के ऊपर जाकर इस डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे रील मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसको शॉर्ट फॉर्म में रील कहा जाता है। टू डीमर्जर फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पे देखिए अंडरटेकिंग लिस्ट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब जो फाइनेंशियल सर्विसेज है उसका नाम है एक्चुअली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो वो उस सेक्टर को क्या करने वाला है, अलग करने वाला है, डीमर्जर करने वाला है। यहाँ पे खुद लिखा गया है, यहाँ पे देखिए डीमर्जर फाइनेंशियल सर्विसेज। तो यहाँ पे डिटेल्स में देखिए डेटा को क्या बताया जा रहा है। तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पे देखिए ऑन फ्राइडे के दिन अनाउंसमेंट किया है द डीमर्जर ऑफ इट्स फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेसेस इनटू ए, यहाँ पे देखिए सेपरेट इक्विटी एंड, यहाँ पे देखिए सब्सिक्वेंटली लिस्टिंग इन सेम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में खुद का जो लिस्टिंग है उसी तरीके से कंपनी जो इसका जो फाइनेंशियल सर्विसेज है उसको भी डीमर्जर करने वाला है, अलग करने वाला है। द फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेसेस करंटली अंडर रिलायंस, यहाँ पे देखिए स्ट्रैटेजी जो स्ट्रैटेजिक्स है, इन्वेस्टमेंट है, तो उसी के ऊपर कंपनी डीमर्जर करने वाला है जिसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो देखिए यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है, द टर्नओवर ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेसेस मार्च 31 2022 में, मतलब पिछले सालों की मतलब एंडिंग में, तो सॉरी प्रीवियस सालों की एंडिंग में देखा जाए तो कंपनी का टोटल टर्नओवर हुआ था 1387 करोड़ का, 0.3% के आसपास टोटल टर्नओवर हुआ था रिलायंस इंडस्ट्रीज का। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में टोटल जो अलग अलग कंपनीज है उनमें से
जो इसका रिलायंस जियो फाइनेंस है, उसमें से कंपनी का 1387 करोड़ का टोटल टर्नओवर हुआ है। तो इसीलिए कंपनी खुद को बिज़नेस को अलग करने चाहते हैं। खुद का बिज़नेस को अलग से इन मतलब मार्केट में लिस्टिंग करने का जो मेन कारण है, जो आईपीओज़ आएगा, उसमें जो पैसा आएगा, उस पैसे को वो री-इन्वेस्ट कर पाएँगे बिज़नेस के ऊपर। तो यहाँ पे आप कहेंगे सर क्या इस आईपीओ आएगा तो क्या आईपीओ के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से रिलायंस जियो का जो फाइनेंस है सॉरी रिलायंस जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, तो देखिए मैं जितने सारी जगह पे जाता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे देखने को मिलता है बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एसबीआई, बजाज होल्डिंग, तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज़ देखने को मिलता है। रिलायंस जियो का जो फाइनेंस है, मुझे बहुत कम जगह पे देखने को मिला। तो ऐसे नहीं कि नहीं है, बहुत कम जगह पे देखने को मिला, कंपनी बहुत छोटा है। तो फिर भी मार्केट को टक्कर देने के लिए, मार्केट में सस्टेन करने के लिए कंपनी को बहुत एफर्ट देना पड़ेगा। तो अभी मार कंपनी का जो हालत है, उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं कर पाऊँगा। जब इसके ऊपर आईपीओ आएगा, जब इसके ऊपर डेटा आएगा, तब इसके ऊपर अलग से मैं आपको वीडियो बना के दूँगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं यही कहूँगा, कंपनी जो यहाँ पे अनाउंसमेंट किया, द कैपिटल बफर विल आल्सो हेल्प इंक्लूडेड अदर फाइनेंशियल सर्विस। यहाँ पे देखिए वर्टिकल सर्च ऑफ इंश्योरेंस, पेमेंट्स, डिजिटल बैंकिंग एंड एसेट मैनेजमेंट एट एट लास्ट द नेक्स्ट 3 इयर्स बिजनेस ऑपरेशन। तो कंपनी का जो बिजनेस फाइनेंशियल मतलब रिलायंस का जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, वो क्या क्या प्रोवाइड करते हैं और क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं आप देख सकते हैं। इंश्योरेंस, पेमेंट मतलब जितने सारे ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं उसका भी, डिजिटल बैंकिंग मतलब जितने सारे डिजिटली बैंकिंग के काम करते हैं, मान के चलिए कोई भी जैसे भारत पे हो गया, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, तो ये भी देखिए आप कोई भी बैंकिंग का ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसके माध्यम से भी हो पाएंगे। सेम टू सेम रिलायंस का जियो का जो फाइनेंशियल है उसके ऊपर भी हो पाएंगे। तो यहाँ पे जो डिटेल्स डेटा दिया गया है, कंपनी का जो बिज़नेस का मॉड्यूल्स है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट के ऊपर है, डिजिटल बैंकिंग के ऊपर है एंड एसेट मैनेजमेंट है। तो आप कहेंगे सर एसेट मैनेजमेंट क्या होते हैं? देखिए जो आप म्यूचुअल फंड करते हैं, जो जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो आप ईटीएफ फंड यूज़ करते हैं, जो आप इंडेक्स फंड यूज़ करते हैं, मतलब इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो इस तरीके से जो फंड इ इ इन्वेस्ट किया जाता है, उसको एसेट मैनेजमेंट कहा जाता है। तो उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का बिजनेस के मॉड्यूल्स के हिसाब से कंपनी फ्यूचर के लिए ही बिजनेस मॉड्यूल बना के रखा है। तो अभी कितना ग्रोथ हुआ है, कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है, उसी के बारे में तो मैं बाद में डिस्कस करूँगा जब आईपीओ आएगा। तो फिलहाल के लिए वीडियो को मतलब इतना दूर तक आपने देखा हो, तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, रिलायंस जियो के ऊपर जितने सारे लोग निवेश करके रखे हैं, उसके लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, रिलायंस जियो एक लीडर कंपनी है, मार्केट के टॉप लेवल का कंपनीज है। निफ्टी में सबसे ज़्यादा वेटेज रिलायंस के पास है। तो आप रिलायंस के पास इन्वेस्ट मतलब रिलायंस में इन्वेस्ट करके रखे हैं, तो ऑब्वियसली आपको एक एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा। जब इस कंपनी डीमर्जर हो जाएगा, तब रिलायंस का कुछ शेयर्स आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। इसका मतलब रिलायंस के अंदर वो है, मान के चलिए रिलायंस के पास 100% सब कंपनी है, तो उनमें से 10% कंपनी वो डीमर्जर कर रहा है। तो यहाँ पे जो 100% लोग निवेश करके रखे थे, उसका कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर्स उसको जब रिलायंस का जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, उसके ऊपर जब मतलब इन्वेस्ट करेंगे, तो उसको एक्स्ट्रा बोनस के हिसाब से फ़ायदा मिलेगा। तो ये था आज का डिटेल्स, तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।